राधे राधे। आप सभी ने कर्मों के बारे में सुना होगा। सभी एक दूसरे से कहते सुनते पाए जाते हैं कि अच्छे कर्म करो और मनुष्यों को अच्छे कर्म करने चाहिए। तो जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म का कर्ता कौन है और कर्म ही 84 लाख योनियों में विचरण करने का एकमात्र जरिया है और कर्म के द्वारा ही 84 लाख योनियों से छुटकारा भी संभव है। तो अतः कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियामान कर्म। हमारे अनंत जन्मों में किए गए कर्मों का जो भंडारण है और हमारे अंतःकरण में जमा है, उनको ही हम संचित कर्म कहते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों से थोड़े से कर्म को अलग करने पर जो मिलता है वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। शरीर का निर्माण, हमें किस योनि में जन्म लेना है और जीवन की गति कैसी रहेगी, इस प्रारब्ध के अनुसार ही तय होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, पहले प्रारब्ध बना पीछे बना शरीर, सारी चिंता छोड़ दे भजले श्री रघुबीर। तीसरा है क्रियामान कर्म। इस जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों को ही क्रियामान कर्म कहते हैं। कर्म के कर्ता कौन है? हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन होता है। संसार में भोले भाले लोग कर्म इंद्रियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप को ही कर्म समझते हैं। हाथों से पूजा करना, पैरों से परिक्रमा इत्यादि। मन ही कर्म का कर्ता होता है। यदि मन के साथ कर्म इंद्रियां शामिल हो तो वो और भी अच्छा रहता है। वास्तव में मन ही करता है। इस बात को इस तरह समझो, 2 क्षेत्र हैं। पहला आध्यात्मिक क्षेत्र यानी भगवान का, दूसरा संसार का क्षेत्र यानी माइक क्षेत्र। हमारा शरीर माया से बना है। ये 5 महाभूत माया के ही हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो शरीर के अंदर आत्मा भी रहती है, जो भगवान का अंश बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर के कर्मों को संसार देखता है और उसके अच्छे बुरे का फैसला भी संसार करता है। 5 कर्म इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म को भगवान देखते ही नहीं और मन के द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब भगवान स्वयं देखते हैं और अच्छे बुरे के अनुसार फल भी देते हैं। वो हमें भोगने पड़ते हैं, चाहे इस जन्म में या आने वाले जन्म में। शरीर के लिए संसार और मन के लिए भगवान। तो उपनिषदों में भी कहा गया है, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयो। अतः मन से ही भगवान की उपासना करना श्रेष्ठ होता है। ये एक मोटा मोटा आपको कर्मों के बारे में बताया गया। आगे की चर्चा आगे जारी रहेगी। राधे राधे। अपने सुझाव जरूर भेजें।